और गुरुग्राम में कथित तौर पर हुई गैंग वॉर में 3 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीरें उसी गैंग वॉर की हम दिखा रहे हैं, कथित तौर पर जो कि गुरुग्राम में घटित हुई है। 2 अलग अलग जगह पर वारदातों में 3 युवकों को गोली मारी गई। एक युवक को बासई गांव में और 2 युवकों को सेक्टर 9 में निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि तीनों मृत युवक साथी थे और एक ही जगह पर रहते थे। मामले की जांच के लिए गुरुग्राम पुलिस ने 4 टीम गठित की है और इसकी जांच की जा रही है। बड़ी खबर गुरुग्राम से आते हुए 2 अलग अलग वारदातें सामने आई एक ही दिन में और 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं आपको उसी घटना का कि किस तरीके से गोलियां चलाई जा रही हैं बिना किसी डर के। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पर पुलिस का क्या कहना है। अपार्टमेंट के नज़दीक एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 2 लड़कों को गोलियां लगी हैं, जिनकी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां पर मृत घोषित किए गए, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। और तीसरा इंसिडेंट बसई गांव का है, ये अलग इंसिडेंट है। वहाँ भी एक युवक की हत्या की गई है, तो उसके बारे में भी आपस में ये लिंक्ड हैं या नहीं है, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाएगा। एक लड़के को 1 गोली लगी है, एक को 2-3 गोलियां लगी हैं और तीसरे जो बसई में जिसको हुई है उसके बता रहे हैं 3-4 अलग गोलियां लगी हैं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी लेकर आलोक, दोनों ही वारदातों के बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं आप? जी गौरी, देखिए दिल्ली हो चाहे एनसीआर हो, गोलियां और इस तरीके से पिस्टल लेकर के घूमना और बड़ा आसानी से बदमाश घूमते हैं और हत्या कर देते हैं, उसी का एक बानगी है ये। अगर हम कहें कि गुरुग्राम में देखने को मिली, जिसमें बताया जाता है कि ये बदमाश हैं और जिनकी डेथ हुई है इनके पीछे इन पर भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और लैंड ग्रैबिंग यानी कि ज़मीन हथियाने से लेकर के एक्सटॉर्शन, लोगों से पैसा ऐंठना, ये सारे काम करते आए हैं ये लोग। तो सुपरमीसी की लड़ाई हो सकती है, लेकिन पुलिस को अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो हत्या की गई है उसके पीछे कुछ प्रॉपर्टी का एंगल है, क्योंकि इनका आपस में जब झगड़ा भी और जान पहचान भी रहती है बदमाशों की, तो इनका प्रॉपर्टी में भी पैसा लगा रहता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का मामला था जिसको लेकर के ये सारी दुश्मनी की गई है और इस तरीके से 3 लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक अलग गैंग है जिससे बिलोंग करते हैं। और जो दूसरा गैंग है जिसका नाम सामने आ रहा है पवन नेहरा, उसके गैंग के कुछ लोग थे जो आते हैं और इन 3 लड़कों को ताबड़तोड़ निशाना बनाते हैं। 10 मिनट के अंदर ही 2 जगह वारदात करते हैं ये लोग। बसई जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पर ही ये सेक्टर 9 बसा हुआ है। ये लोग पहले जाते हैं, पहले इसके ऊपर गोली चलाते हैं, जिसमें ये लड़का जो बसईपुर में जो लड़का है जिसकी डेथ होती है उसको 4 गोली लगती है। फिर उसके बाद वहाँ पर जाते हैं और बड़ी आसानी से बाइक और कार में कम से कम लगभग 8 से 10 लड़के आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और फिर निकल जाते हैं, जिसमें ये दोनों लड़कों की मौत हो जाती है। तो ये अपने आप में दर्शाती है कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है गुरुग्राम की भी। हमने दिल्ली और गाजियाबाद, नोएडा लगातार हम रिपोर्ट करते आए हैं कि किस तरीके से वहाँ पर तमंचा और पिस्टल लहराते हुए बदमाश आसानी से वारदात को अंजाम देते हैं। ये नया ताज़ा मामला गुड़गांव का है। सवाल खड़े करते हैं गुड़गांव की कानून व्यवस्था पर भी। जी बिल्कुल, सवाल तो ज़रूर खड़े होते हैं। इस समय पुलिस की जांच दोनों वारदातों पर जारी है। आलोक, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।